एक बार जब एक व्यक्ति बिज़नेसमैन था, वो बहुत बिज़ी रहता था बिज़नेसमैन, तो कभी भी अपने बच्चे के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता था। तो उसका छोटा-सा बेटा अकेला घर में इंतज़ार करता था कि पिताजी कब आएँगे और आकर के कुछ मेरे से खेलेंगे। तो हमेशा वो आते ही बैग रखता था खाना खाने में, फिर उसके बाद फिर काम करने में। तो एक दिन थोड़ा वो जल्दी आया तो बेटे को आस हुई कि शायद आज मेरे साथ पापा खेलेंगे। तो फटाफट आके उसने कहा, "पापा, आज तो आप जल्दी आ गए।" तो अब पिता ने सोचा मैं क्या करूँ? मुझे तो आज भी काम है। तो उन्होंने एक मोटी-सी किताब लेकर के उस बच्चे को दी, खोला उसमें, तो उसमें वर्ल्ड का मैप था। तो वो वर्ल्ड का मैप जो था उसको निकाला और उसको कुछ टुकड़े कर दिए और कहा देखो तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, अब तुम इस वर्ल्ड के मैप को जोड़ो ओरिजिनली जैसा था वो और उसके बाद हम खेलेंगे। अब पिताजी को मालूम था ये तो बड़ा मुश्किल काम है, 1 घंटा तो लगेगा, तब तक मैं अपना कुछ काम कर लूँगा। लेकिन उसने उनको वर्ल्ड मैप दिया, बच्चे ने 2 मिनट के अंदर उस मैप को फटाफट एकदम सेट करके लेके आया, "पापा मैप इज़ रेडी।" तो पापा हैरान कहते हैं, "अरे तुमने कमाल है, ये सारे कॉन्टिनेंट्स 2 मिनट के अंदर कैसे जोड़ दिए? तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो।" तो कहते हैं, "पापा ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है।" तो कहा, "कैसे?" तो उसने दिखाया, मैप के पीछे व्यक्ति था, आदमी था, हाथ, पैर और धड़। तो वो आदमी उसने जोड़ दिया, तो मैप जुड़ गया। उस मैप के पीछे वो आदमी था। तो उसने बोला, "अच्छा, तो इस कहानी से जो हमें संदेश मिलता है कि जो सारी विश्व के अंदर, समाज के अंदर समस्याएँ हैं, वो समस्याएँ हैं किस कारण से? हैं किस कारण से? है भी तो इंसान के कारण से। तो जब इंसान परिवर्तन होता है या वो इंटीग्रेटेड हो जाता है या वो बिल्कुल जिसको कहें कि संतुलित हो जाता है उसका मन, बुद्धि, स्वास्थ्य, व्यवहार, आचार, विहार, संस्कार सब संतुलित हो जाता है, तो उसके बाद हर समस्या को समझना, हल करना भी ईज़ी हो जाता है। इसीलिए आपको और हमको और हो सकता है बहुत से लोग जो मनुष्य के सुसंस्कारों में विश्वास रखते हैं, मनुष्य के अच्छा ह्यूमन होने में विश्वास रखते हैं, कि वो सिर्फ़ एक पुरुष-नारी ना हो के इंसान हो अच्छा, जो लोग इस बात में विश्वास रखते हैं, उन्हीं को ही दिखाई दे रहा है सिर्फ़। सारी दुनिया को शायद ये आँख नहीं है, क्योंकि वो भौतिकवाद के कारण वो साधनों को देखते हैं, सुख को देखते हैं, धन को देखते हैं, व्यापार को देखते हैं, प्रॉफ़िट को देखते हैं। लेकिन जिनको ऐसी आँख है, जिस आँख से आप और मैं देख रही हूँ या जो इंसान को ही सर्वप्रथम मानते हैं, तो वो देख रहे हैं कि ये सचमुच एक छुपा हुआ गिफ्ट भी है। क्योंकि इस भाग-दौड़ में जो भी इंद्रियों के द्वारा हमें मिलना है, कितना कितना लेंगे, कितना खाएँगे, कितना जमा करेंगे, तो उस लेने, भोगने और जमा करने की होड़ में हम भूल गए थे कहीं न कहीं कि हम आत्मा हैं और परमात्मा की संतान हैं और सर्व मनुष्य आत्माएँ परमात्मा की संतान हैं। तो हमारा सबके साथ प्रेम व्यवहार ये सर्वप्रथम मानव जीवन की इस सृष्टि में ये जो हमारा सुंदर सा ग्लोब है, ये सबसे पहली ज़रूरत है। ये भूल गए थे। वो सच्चा प्रेम, वो सहयोग, ये सब पहली ज़रूरत है। तो इसीलिए अब घर में बैठने का मौका मिल गया और बात करने का मौका मिल गया और उसके बाद में लोग थोड़ा बहुत कुछ समझने भी लग गए हैं, अपने संस्कारों को और अपनी ऐसी चीज़ों को। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि हाँ, अच्छा ही हुआ
क्योंकि घर में एक दूसरे की बातों को सुनने का मौका मिला। तो विश्व के अंदर में जो हम बाबा के बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा कर रहा है, उसका शुरू से ये लक्ष्य रहा है कि हर एक के जीवन में सबसे पहली 2 धारणाएँ ये आएँ कि वो अपने को एक बीज समझ के रखे, भरपूर संपन्न। मैं जो हूँ, मुझे देना है। मैं यहाँ पर किस लिए हूँ? अब जहाँ आप बैठे हैं वहाँ बहुत सुंदर चित्र लगा हुआ है, जिसको हम इस ईश्वरीय पढ़ाई का मुख्य चित्र भी कहते हैं, कल्प वृक्ष का। तो जो कल्प वृक्ष है, वो विश्व की, पूरे विश्व की यूनिवर्सल सार्वभौमिक जो संस्कृति का उत्पन्न कैसे होता है, तो वो उस एक संस्कृति से, दैवी संस्कृति से फिर अलग-अलग संस्कृतियों की तरफ कैसे बढ़ती है, वो फिर पतन कैसे होता है, फिर उस पतन के बाद फिर से वो संस्कृति दोबारा बनने की कंडीशंस कैसे विश्व में पैदा होती हैं, वो सारा ज्ञान इस वृक्ष में है। तो वृक्ष का जो पति होता है, पिता होता है, वो होता है बीज। अभी दुनिया भर के सब लोगों को पता है, अभी एनवायरनमेंट डे भी चल रहा है और धरती को बचाने की भी बात आज दुनिया के अंदर में हज़ारों सेमिनार हो रहे हैं। आज दिन ऐसा है जब लोग प्रकृति की बात कर रहे हैं। तो आम का बीज क्या होता है, पपीते का बीज क्या होता है, सेब का बीज क्या होता है, वो सबको पता है। लेकिन इस मनुष्य सृष्टि के वृक्ष का भी, अर्थात जहाँ से हम सब अपने को कनेक्ट कर सकें, वो भी बीज है। और वो कौन है, इसका अगर ज्ञान होता, तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि ये इस कल्चर वाले लोग हैं, ये वेस्टर्न कल्चर वाले लोग हैं, ये यूरोपियन कल्चर वाले हैं, ये इंडियन कल्चर वाले हैं, अमेरिकन कल्चर वाले हैं। लेकिन हम सब ये समझते कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं और ईश्वरीय संस्कृति वाले लोग हैं। अब हालत तो ये है कि दुनिया में लोग भगवान को जानते तक भी नहीं हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो समय आया है, कैसे एक गिफ्ट के रूप में हम इसको बदलें? कैसे हम ये जानें कि ये किसी एक देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या कुछ गवर्नमेंट्स के हाथ में इस समस्या का हल करना नहीं है, लेकिन इस समस्या का जो अभी आई है, उसका हल हमारे अपने सूक्ष्म परिवर्तन में है। अभी ये कैसे हो सकता है? तो उसके लिए 2-3 बातें मैं अपने मन में सोच रही थी जब आपने ऐसा टॉपिक दिया। जब हम सारी सृष्टि के इतिहास को या संस्कृतियों को आर्थिक रीति से समझते हैं या भौगोलिक रीति से समझते हैं कि ये लोग दुनिया के इस कोने में रहते हैं। मान लीजिए उत्तरी ध्रुव के पास रहते हैं। अभी जहाँ आपने कनेक्शन किया हुआ है ना, वो विश्व का नॉर्थ पोल है। सेंट पीटर्सबर्ग, अगर ग्लोब देखेंगे ना, तो उसके बाद एक मुरमंस्क आता है। थोड़ा-सा ऐसे 3 अंगूठे 3 उँगलियाँ डाल दें, मतलब मैं हमेशा कहती हूँ 3 कदम चलो तो नॉर्थ पोल पे पहुँच गए। इतना नज़दीक है नॉर्थ पोल पे। तो अब नॉर्थ पोल कहते ही, पोल्स का नाम लेते ही माना ठंडी, माना बर्फ। और जब बहुत ज़्यादा बर्फ है, तो हम समझ सकते हैं एक सबसे बड़ी प्रकृति की जो उपलब्धि है, वो ज़मीन। अगर ज़मीन बर्फ से ढकी है, तो आप उगाएँगे कैसे? और ठंडी है, तो मतलब दूसरा तत्व, सूरज भी कैसे आएगा? तो उस भौगोलिक स्थान पर, उस जलवायु वाले स्थान पर जब जनसंख्या होती है ज़्यादा, तो धीरे-धीरे क्या होगा? 50 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल के अंदर उनका भोजन
अगर सब्जी उगा नहीं सकते, ज़्यादा नहीं हो सकता, कहाँ तक लाया जाएगा? तो क्या हो जाएगा भोजन? ज़्यादा से ज़्यादा मांस खाएँगे। एक बार मांस खाने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन ऐसे स्थानों पर रहने वाले 3 बार ही, नाश्ता भी, लंच भी और डिनर भी यही होगा। तो इतने ज़बरदस्त मांसाहारी हो जाएँगे। और ठंडी को अब ना अदरक होगी, ना हल्दी पैदा होगी, ना ऐसी चीज़ें होंगी जिससे शरीर को गर्मी मिले, तो गर्म करने के लिए क्या करेंगे? शराब पिएँगे। तो वो धीरे-धीरे वो संस्कृति बन जाती है। तो भूगोल के आधार पर, जलवायु के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, रहने के स्थान के आधार पर जो संस्कृति बनी, तो बाहर से अंदर आई वो आदतें और उसको फिर गलती से कह देते हैं हमारी संस्कृति है। हम रशियंस हैं, हम अमेरिकन्स हैं, ये हमारी संस्कृति है। आप कहते हो शाकाहारी बनो, ये तो इंडियन कल्चर है। वो तो इंडिया में सब्जी बहुत होती है ना, गर्मी है ना, तो ये तो वहाँ का कल्चर है। तो एक होता है किसी को शाकाहार सिखाना। तो ब्रह्मा कुमारी का ये लक्ष्य तो नहीं है, ये नहीं है हम कि हम लोगों को शाकाहारी बनाएँ। लेकिन हाँ, क्योंकि मूल जो ज्ञान है, हम कौन और हम किसके और हम कहाँ के। हम ये शरीर नहीं है, तो इसका मतलब जो पहला संकल्प शुरू होता है, ये जो हमारा सोचने का तरीका है कि ये तो इंडिया का भोजन है शाकाहार, ये रशियंस का नहीं है, ये पहला संकल्प ही कट हो जाता है। ना हम इंडियन, ना हम रशियन, इस जगह रहने वाले, लेकिन हम कौन? हम जहाँ भी हैं, शरीरों में रहने वाली आत्माएँ हैं। और आत्मा शरीर के द्वारा जो भोजन लेती है, वो उससे अपने शरीर को ज़िंदा रखती है, तो किस लिए रखती है? ये गाड़ी है, हमें गाड़ी किस लिए चलानी है? हम हैं किस लिए? तो जब हम अपनी इस रियल आइडेंटिटी को जानते हैं, तो प्रश्न ये नहीं उठता है कि हमको ये इंडियन कल्चर वाला फूड है शाकाहार या किसी और कल्चर वाला, नहीं। यही भोजन है, यही भोजन है। क्यों? क्योंकि हम आत्माएँ हैं और अगर हम कुछ खाते हैं, तो ये तो ठीक बात है। लेकिन अगर हम किसी को खाते हैं, तो बड़ा प्रश्न उठता है। किसी को कैसे खा सकते हो? खाना तो है ही, लेकिन हम कुछ खा सकते हैं, लेकिन कोई को नहीं खा सकते। और कोई कौन होता है? कुछ और कोई में क्या अंतर होता है? वो चेतन सत्ता जिसका चेहरा है, हर चेतन सत्ता का चेहरा है, अर्थात होने का जो एहसास है, दृष्टि है, मुख है। अभी वो समझते हैं ना मछली को जल तुरी बंगाल में, वो समझते हैं तो तुरी है। अरे कहाँ से तुरी हो गई? उसके भी बच्चे होते हैं, उसकी भी माँ है, उसको वो भी तड़पती है, आप उसका फेस देखो, मुँह खुल जाता है। तो सबसे पहला ज्ञान जो ये संस्कृति है, आत्मा, हम आत्मा हैं और दूसरा दुनिया में हर एक चीज़ जड़ है। तो 2 ही चीज़ें, 3 चीज़ें हैं ही नहीं दुनिया में। इस सृष्टि चक्र के, इस सृष्टि के अंदर जड़ या चेतन। तो जड़ की परिभाषा क्या होती है? जड़ भी है, अभी आप लोग बैठे हैं, चेयर है, टेबल है, फूल है, तो फूलों ने तो मेरा स्वागत नहीं किया। फूल भी हैं, ऐसे ही हाथ भी है, लेकिन ना फूलों ने स्वागत किया, ना हाथ ने स्वागत किया, ना ही मुँह ने स्वागत किया। इस मुख को यूज़ करने वाली, हाथ को यूज़ करने वाली और फूलों को उठाने वाली आप आत्मा, जिनके शरीर का नाम राधा दीदी है, उसने किया। तो जो मैं हूँ अर्थात आत्मा हूँ, जिसके शरीर का नाम ये पड़ा है, उसकी संस्कृति क्या है? तो भूगोल के आधार पर ऐसे खाने का भी, मीट खाएँगे तो बोलेंगे हमारी संस्कृति है। फिर उसके बाद जब ठंडी होती है,
उसमें बचने, अभी आप घर में तो नहीं बैठेंगे, काम तो करेंगे, कमाई तो करेंगे, तो सब कुछ चलता है, लेकिन आपको 10-10, 20-20 चीज़ें डालनी पड़ती हैं। मोटे शूज़ डालेंगे, गला बंद रखेंगे, इधर तक बंद रखेंगे, यहाँ तक भी कभी-कभी बंद रखेंगे, -20-30 होता है। शरीर पर भी 8-10 चीज़ें डालेंगे मोटी-मोटी, तब जाकर के आप दिन में 6-7 घंटे बाहर कंस्ट्रक्शन करोगे, पेंटिंग करोगे, सामान बेचोगे, ड्राइविंग करोगे, तो ये कर पाओगे ना? अब ये तो हम समझ सकते हैं शरीर के हिसाब से नेचुरल नहीं है। तो नेचुरल का मतलब क्या होता है? जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सहज रूप से रह सकें। तो अब इस शरीर पर कितने कपड़े हों जो सहज रूप से रह सकें? इतने सारे डाल करके आप कितना घंटा काम करेंगे? तो जब उसके बाद परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं और घुटन आ जाती है, महसूस होता है, तो घर में आते ही बस सब कुछ उतार देंगे। सब, मतलब ऐसे ही घूमेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ समय के लिए तो वो जीना चाहते हैं। चलो 9 घंटे तो फँसे रहे इसमें पत्ता गोभी की तरह से, अब तो थोड़ा जियो, साँस लो। अच्छा, फिर वो मुश्किल से जो 2-3 मास की समर आती है, अब जैसे जून शुरू होने वाला है, तो अभी भी बहुत ठंड है बाहर, नाम जून है, सूरज भी निकलेगा, वो लेकिन उसको कहते हैं लाइट वाला सूरज, झूठा वाला सूरज बोलते हैं। अग्नि वाला सूरज नहीं, क्योंकि वो ठंडी इतनी है कि उसकी सिर्फ लाइट होती है और गर्मी नहीं पहुँचती है। और थोड़ा जो उसके बाद भी थोड़ा आगे जाएँगे, थोड़ी-सी लाइट गर्मी आएगी। बस उससे, उसके कारण भी थोड़ी-सी भी आई, फ़ौरन ड्रेस वग़ैरह इतनी कम हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, कारण कि शरीर के लिए विटामिन डी चाहिए और उसके लिए सूरज की किरणें चाहिए। तो बस कैसे करके ऊँट की तरह से वो 2 दिन सूरज निकला है, वो सारी गर्मी भर लो। वो विटामिन डी सारा सब, एक कपड़ा ना रहे, सब भर लो। अब ये संस्कृति, और वो किसी को भी बुरा नहीं लगता। ए टू ज़ेड, बड़े, बूढ़े, बच्चे सब ऐसे घूमेंगे आराम से, कोई किसी को नहीं समझता कि ये कोई गलत हो रहा है। वो तो कोई दूसरे हिस्से से आया हुआ व्यक्ति जब देखेगा, उसको तो ये कहेगा, ये क्या हो गया? ये सब कपड़े क्यों उतार के घूम रहे हैं? तो आए, तो अब समझाने में तो लोग यही कहेंगे कि ये हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, जुलाई में हमेशा ऐसा होता है, जून में हमेशा ऐसा होता है हमारे पास में। और फिर जहाँ पर भी थोड़ा बहुत सन होता है, वहाँ जा कर के 1-1 हफ्ता, 10-10 दिन बिल्कुल ऐसे पानी और सूरज, थोड़ा मॉइस्चर आता रहे, वो लेटे रहेंगे नदियों के किनारे, सागर के किनारे, और ऐसे करके बस वो फिर सारे साल की गर्मी। लेकिन उससे क्या होता है? देह अभिमान, जब शरीर निर्वस्त्र होंगे, तो देह का भान उन दिनों में डिग्री क्या होगी उसकी? जब वस्त्र डाले हुए हैं, देह का भान, ये स्त्री है, पुरुष है, तो कुछ तो जमा रहेगा, बंद रहेगा, काम करते रहेंगे लोग। अब जब उतार के ही सारे घूम रहे हैं, तो वो देह का भान, ये स्त्रियां हैं, ये पुरुष हैं, तो इतना ज्यादा हो जाएगा। तो इन दिनों में शराब की खपत, विकारों की जो परसेंटेज है, डिग्री है, और हिंसा, क्योंकि शराब पिएंगे, विकार करेंगे, तो उसके पास भूत कौन सा चढ़ेगा? क्रोध का भूत चढ़ेगा सिर पे। तो वो जैसे उस हिसाब से संस्कृति बनती जाती है।